यज्ञशिष्टासिना सन्तो मोचन्ते सर्व किल विषहि भुञ्जते ते त्वघं पापः ये पचन्तात्मकारिणः। यज्ञ स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा देव के श्री चरणों में उन्हीं की प्राप्ति के लिए नित्य नमन करके अपने आप को एक पुष्प की भांति उनके चरणों में समर्पित करते जिज्ञासु वृंद, कल हम सभी ने भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव को अत्यंत उत्साह के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित करते हुए मनाया और उसमें भगवान के अवतरण के कारण को हमने जाना। आज भी बहुत सुंदर बात आज हुई कि भगवान का अवतरण भक्तों के भाव से होता है। जिस भक्त में भाव होता है उसके लिए भगवान अवतरित होते हैं और मैं तो मानता ही यही हूं। भगवान का अवतरण कभी भी असुरों के लिए नहीं होता है। एक भक्त के हृदय में भक्ति से पूर्व जितने असुर बैठे हुए हैं, जितनी आसुरी शक्तियां बैठी हुई हैं, भगवान उनका विध्वंस करके उस भक्त के हृदय में प्रेम की रसधार का प्रवाह करने के लिए अवतरित होते हैं। उसके हृदय के साथ अपने हृदय के तारों को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से भगवान का अवतार होता है और जिसके हृदय में भगवान का अवतार हो जाता है उसी के लिए ये मंत्र भगवान श्री कृष्ण हमारे सन्मुख रख रहे हैं। यज्ञशिष्टासिना, सबसे पहले भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टासिना। यज्ञ शिष्टासिन यानी जो भी यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ यानी जो कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव के साथ जो विधान किया गया है, कहते उन कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करने के उपरांत कहते जो हमारे पास बचता है उसको यज्ञ शिष्टासन कहते हैं। यज्ञ का अवशेष कहते हैं और दूसरी भाषा में मैं कहूं उसे यज्ञ का प्रसाद कहते हैं। और कहते हैं जिसको प्रसाद मिल जाए वो संत होता है, वो श्रेष्ठ होता है। संत माने श्रेष्ठ पुरुष, वो महापुरुष हो जाता है। जिसको यज्ञ का अवशेष मिल जाए, यज्ञ का प्रसाद मिल जाए। अनेकानेक प्रकार के यज्ञ तो सब कर रहे हैं, लेकिन गीता ने जो यज्ञ कहा वो कहा कि जो भी कुछ आपको दिया गया है, आपके पास जो भी कुछ है,
वो सारे का सारा आपको दूसरों ने दिया है। वो सब का सब आपको अन्यत्र से प्राप्ति हुई है। आपके साथ कुछ भी तो नहीं आया। एक चीज जरूर आप प्रारब्ध से अपने साथ में लेकर के आए, और वह है शरीर। और ये शरीर आपको नौका मिली इस भव से पार होने के लिए। कहते हैं शरीर को माध्यम बनाइए और इस शरीर से कर्तव्य कर्मों को कीजिए। और कहते हैं ये जो कर्तव्य कर्म है ये यज्ञ कब बन जाएगा, जब दूसरों का दिया हुआ सारे का सारा दूसरों को ही समर्पित कर दोगे, दूसरों की ही सेवा में लगा दोगे। आपके पास कुछ भी बाकी ना रहे, आपके पास अपना कुछ कहने के लिए रहे ही नहीं। तो इसको कहते हैं यज्ञ अवशेष, यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद। जब कुछ रहेगा ही नहीं तो प्रसाद कैसे, क्या रहा प्रसाद रूप में? यहां तो कुछ भी नहीं। पृथ्वी का अंश पृथ्वी को दे दिया, जल का अंश जल को दे दिया, अग्नि का अंश अग्नि को दे दिया, वायु का अंश वायु को दे दिया, आकाश का अंश आकाश को दे दिया। 5 तन्मात्राएं पांचों भूतों को प्रदान कर दी गई। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण पंच प्राण 5 भूतों को समर्पित कर दिए गए। स्थूल शरीर समर्पित हो गया, सूक्ष्म शरीर समर्पित हो गया, और कहते हैं 3 गुणों को कारण शरीर समर्पित कर दिया। गुणों का भाग गुणों को दे दिया गया, प्रकृति का भाग प्रकृति को दे दिया गया। कहते फिर बचा क्या? इन सब को निकालने के बाद फिर बचा क्या? कहते कुछ नहीं। कहते हैं जिसे कुछ नहीं कह रहे हो वही सब कुछ है, वही तेरा आत्मा है, वही परमात्मा है, वही तेरे पास बचता है, और वही प्रसाद है। ये है यज्ञ अवशिष्ट। यज्ञ का प्रसाद ये है जब सब कुछ जो तूने लिया है वो सब कुछ समर्पित कर दे, तेरे पास कहने के लिए इन भूतों में से इन गुणों में से कुछ भी शेष ना रहे। ये है यज्ञ का प्रसाद। हम केवल भंडारे में से बचा हुआ जो भोजन बाद में बच जाए उसको कहते हैं कि प्रसाद बच गया, यज्ञ अवशिष्ट है। ठीक है, लौकिक रूप से वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं तो हमारा जो यज्ञ हो रहा है इस शरीर को माध्यम बना करके, तो कहते हैं इसमें तो शरीर भी नहीं बचता है। शरीर माध्यम जरूर है लेकिन शरीर भी नहीं बचता है। बचता है तो वो जिसमें सब कुछ आभासित है, जिसमें सब कुछ कल्पित है, जिसमें सब कुछ भास रहा है, वो बचने वाला है, वो शेष रह जाने वाला है। और वही आपकी वास्तविकता है। इसी बात को भगवान यहां पर समझा रहे हैं। यज्ञशिष्टा सेनः संतो, अब दूसरी बात कहते हैं ये ही संत होते हैं। कहते हैं जिनके पास यज्ञ अवशिष्ट बचता है, जिनके पास एक रूपता बचती है, जिनके पास विषमता समाप्त हो जाती है, जिनके जीवन में केवल समता रह जाती है, जिनके जीवन में संसार का दिया हुआ कुछ नहीं रहता, संसार का संसार को समर्पित कर देते हैं, संसार का संसार की सेवा में लगा देते हैं, और इसी को कहते हैं सिद्धि। यही है वो सिद्धि जो आपके पास शेष रहती है। और ये शेष जिसके पास रहती है वो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो महान पुरुष होते हैं।
वो अपने आप को पाए हुए पुरुष होते हैं, वो आत्मज्ञ होते हैं और कहते हैं ऐसे महान पुरुष क्या होता है, मोचन्ते सर्व किल विषही, कहते हैं वही मुक्त हो जाते। कहते हैं किससे मुक्त होते हैं, सर्व किल विषयी, कहते हैं सब जितने भी पाप कहे गए। और यहां पापों में आपको बता दें केवल पाप ही नहीं, पुण्य या दोनों का समावेश है। जो परमात्मा को प्राप्त है उसको पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है, न पाप रहता है न पुण्य रहता है। कहते हैं तीनों प्रकार के जो कर्म होते हैं, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, कहते हैं वो इन तीनों ही कर्मों से विरहित हो जाता है। वो जब भूतों का भाग भूतों को दे देता है, गुणों का भाग गुणों को दे देता है, तो कहते हैं उसके पास फिर कर्म बचते ही नहीं, क्योंकि कर्मों का जो कारण है, कर्म के फल का जो कारण है वो गुण है, भूत है। और जब गुण और भूतों से उसका संबंध विच्छेद हो गया तो कहते हैं उसके पास अब कुछ नहीं रहता। जब समता में आकर विराजमान हो गया, फिर गुणों की विषमता कहां, भूतों की विषमता कहां, भूतों का अंतर कहां, उसके लिए आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी कहां, उसके लिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण कहां, उसके लिए सृष्टि कहां। वो तो यहीं पर बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृत, जो इस समता रूपी बुद्धि से संयुक्त हो जाता है वो फिर सुकृत हो दुष्कृत हो, यानी पाप हो पुण्य हो, धर्म हो अधर्म हो, कहते हैं इन दोनों से यही मुक्त हो जाता है, इनके बंधन में रहता ही नहीं। अन्यथा जो बंधन में रहता है, पाप भी और पुण्य भी दोनों आगे यात्रा को जारी रखवाने वाले होते हैं। ये दोनों ही बंधन का कारण होते हैं, ये दोनों ही कर्म का कारण बन जाते हैं। और जब कर्म होगा तो उसका फल भी होगा, फल भोग होगा तो सुख और दुख की अनुभूति होगी। बंधन का जो वास्तविक कारण है वो कर्म ही है, सारा बंधन कर्म से है, इसलिए कर्म का त्याग है। और कर्म होते हैं, अगर ये देखा जाए तो समस्त कर्मों का जनक कौन है, कर्मों का जनक है हमारे अंतःकरण में बैठी हुई वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये सब कर्म की जनक है। ये अनेक प्रकार की जो कामना है ये कर्म की जनक है और कर्म जन्मों की जनक है। इसलिए इन कामनाओं से पिंड छुड़ाना है। और कामनाओं से पिंड कब छूट सकता है, कहते हैं जब समता हो जाए, समता आनी चाहिए, अन्यथा कुछ न कुछ कामना बनी रहेगी, क्योंकि जीवन में कुछ न कुछ अभाव सदा बना रहता है। हर कामना की उत्पत्ति अभाव से होती है। किसी के पास कितना ही भाव हो सांसारिक पदार्थों का, लेकिन फिर भी वो अपने पास अभाव अनुभूत करता है। सर्व संपदा से संपन्न निष्कंटक राज्य को प्राप्त होकर भी, बेटे पोते वाला होकर भी, सुंदर स्त्रियों से संयुक्त होकर भी,
एक राजा की अनेक कामनाएं बनी रहती है। अरे इंद्र को देखो, चलो यहाँ के राजा की बात छोड़ो, इंद्र के पास जो भी कुछ कामना हो सकती है एक व्यक्ति की लौकिक, इंद्र की वो सब कामनाएं हर क्षण पूरी हैं। स्वर्ग का साम्राज्य है, अधिकार है, शक्ति है, बल है, सारा मृत्यु लोक भी, इस सब का पालन पोषण की जिम्मेदारी भी स्वर्ग के अधिपति इंद्र को दे रखी है। इसकी व्यवस्था भगवान ने, कितना शक्ति संपन्न है। और स्वर्ग में बड़े सुंदर सुंदर महल हैं, जिनसे श्रेष्ठ महल इस लोक में तो है नहीं। मणि माणिक्य आदि की जो हमने कल्पना कर रखी, उनसे भी ऊपर बहुमूल्य रत्न वहां जड़े हुए हैं। शरीर को गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता। गर्मी सर्दी आदि से जो कष्ट शरीर को मिलता है वो भी वहां नहीं मिलता। सुंदर सुखद वातावरण सदा स्वर्ग में बना रहता है। नंदन वन जैसा दिव्य आकर्षक वन है, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। पारिजात जैसे पुष्प भी वहां पर उपलब्ध हैं, जिनकी सुगंध मदमस्त कर देती है। कल्प वृक्ष जैसा ऐसा वृक्ष, जो मांगो वही तत्क्षण हाजिर। जिस समय जिस वस्तु की कामना करो वही हाजिर। धरती पे तो ये सुलभ नहीं है, लेकिन वहां पर सहज सुलभ है। स्वर्ग की सबसे सुंदर सुंदर अप्सराएं सब उसकी सेवा में रहती है। व्यक्ति जिन जिन भोगों की यहां कामना करता है, जिन जिन पदार्थों की यहां कामना करता है, वो सब स्वर्ग के राजा इंद्र को सहज सुलभ है। लेकिन उस सब के बावजूद जरा उस इंद्र के ऊपर चिंतन करके देखे, क्या उसे अब भी ये नहीं लगता कि तेरे पास कुछ अभाव है? तो गद्दी का डर रहे हैं, एक भय है, शक्ति संपन्न होते हुए भी भय बना रहता है। विभिन्न सुंदर सुंदर अप्सराओं के होते हुए भी और उनसे सुंदर अप्सराओं की चाहत बनी रहती है। जितना माल है उससे भी ज्यादा की अभिलाषा फिर भी बनी रहती है। एक इंसानी स्वभाव। कहते इतना सब कुछ होने के बाद भी उसकी कामनाओं का अंत नहीं है। और कहते हैं जब तक कामनाओं का अंत नहीं होगा तब तक कर्मों का अंत नहीं हो सकता। जब तक आपको लगता रहेगा कि मेरे पास फला चीज का अभाव है, तब तक कर्म होते रहेंगे, तब तक यात्रा बढ़ती रहेगी, तब तक ये यज्ञ अवशिष्ट आपको नहीं मिल सकता। यज्ञ अवशिष्ट तब मिलेगा जब आप कामनाओं से विरहित हो, कामनाओं से छुट्टी पा जाए। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही साहों का साथ, जिसको कछु न चाहिए वही साहों का साथ। साहों का साह कौन? जिसके पास परमात्मा है वो है साहों का साह। और वो किसके पास हो सकता है? जिसकी कामनाएं अक्ष को प्राप्त हो, जिसकी कामनाएं रहे न, जो कामनाओं से विरहित हो जाए, जिसके समस्त अभाव की पूर्ति हो जाए। कहते अभाव काहे में है? कहते पंचभूतात्मक जगत में सदा अभाव, त्रिगुणात्मक प्रकृति में सदा अभाव है, लेकिन अपने में सदा भाव है। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः,
न अभावो वेद्यते सतः। कहते हैं जो सत तत्व है, जो परमात्म तत्व है, उसमें कभी अभाव नाम की चीज ही नहीं है, वहां भाव से छुट्टी नहीं है। तो अभाव कैसा? अभाव है गुणों के खेल में, अभाव है पंचभूतों के मेल में, अभाव वहां पर है। हमें पंचभूतों की संरचना का अभाव होता है, इसीलिए फंसे रहते हैं मेरे मित्र। इस फसाव से बाहर निकलना, अगर इस फसाव से बाहर निकले तभी कहते हैं मुच्यन्ते सर्व किल विषय, तभी आप मुक्त हो सकते हैं, तभी समस्त पापों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर तो इतनी कामनाएं बैठी हैं, डेरा डाल के एक पूरी होके नहीं देती कि दूसरी फिर लाइन में खड़ी हुई है तैयार एकदम। यही तो है इस हृदय रूपी घोंसले में, इच्छाओं की, वासनाओं की, तृष्णाओं की अनंत कामनाएं हैं। कभी शरीर को लेकर कामना होती है, कभी बाल बच्चों को लेकर कामना होती है, पति पत्नी भाई बंधु कुटुंब कबीले को लेकर कामना होती है, गरीबों को लेकर कामना होती है, देश को लेकर की कामना होती है, न जाने किस किस को लेकर की कितनी कामनाएं होती हैं। कहते यहां तो इस हृदय रूपी घोंसले में न जाने कितनी कामनाएं हैं, लेकिन जो परमात्मा को प्राप्त है वो कामनाओं से विरहित है, उसकी कोई कामना नहीं। समय पर जो भी कुछ प्रारब्ध से सामने आ गया वो स्वतः हो जाता, वो प्रकृति के गुणों में बरत रहे हैं, उनके द्वारा हो रहा और अपने को कर्ता मानता है, उसके अंदर कर्तापना रहता है। जो कर्तापना मानता है वो फंस जाता है, और जो नहीं मानता वो मुक्त है। ये भूतों के खेल में वो मुक्त है, वो जानता है ये सब भूत विनाशी है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, पहले ही मानता है, और बाद में कहते स्वप्न है, आरोपित है ही नहीं। हकीकत यही है कि ये सब कुछ आरोपित है। जिस समय इस देह को छोड़ोगे, इस देह को छोड़ने के बाद भी जीव को यह अनुभूत होता है कि ये शरीर भी मिथ्या रहा, इस शरीर के संबंधी भी मिथ्या रहे, और यहां पर जितना भी संसार था वो सारा मिथ्या रहा, स्वप्न की भांति। एक स्वप्न टूटा और स्वप्न के टूटने पर फिर से नए स्वप्न में प्रवेश हो जाता है। एक स्वप्न के समाप्त होने के बाद दूसरा नया स्वप्न सामने खड़ा होता है, इसलिए वो जान जाता है ये सब स्वप्न है, और मैं स्वप्न से विलग, स्वप्न का साक्षी, जिसमें स्वप्न अस्तित्व पाए हुए वो तत्व हूं। मेरी वास्तविकता यही है, और जिसके पास किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। किसी भी चीज से मतलब परमात्मा का भाव हो जाने पर फिर का भाव नाम की कोई चीज रहती नहीं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा में समाहित है, सब कुछ परमात्मा में लय है। एक परमात्मा को पा लिए जाने पर सब कुछ पा लिया जाता है। यही एक प्रश्न था छांदोग्य उपनिषद। एक उद्दालक नाम के ऋषि हुए। इनके दो पुत्रों की कथाएं बड़ी दिव्य आती हैं। एक वो नचिकेता का प्रसंग तो आपको सुना है पहले। नचिकेता भी इन उद्दालक ऋषि का पुत्र है, और एक पुत्र हुआ श्वेत केतु। श्वेत केतु का दृष्टांत आता है, हो सकता है उद्दालक एक गोत्र भी हो, इसलिए परंपरा से उद्दालक ऐसे भी हो सकते हैं, कई उद्दालक हुए हो, लेकिन हमें उससे कुछ लेना नहीं, हमारा तो विषय से मतलब। कहते उद्दालक ऋषि हैं, बड़े विद्वान हैं। तो इनका बालक जब कुछ बड़ा हुआ तो मन में आया कि इसको विद्या अध्ययन के लिए श्रेष्ठ गुरु के पास भेजा जाए। स्वयं गुरु हैं,
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने पास बालक को नहीं रखा। और ये वैसे इस सिद्धांत की भी बात है, स्कूल वालों को भी अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए। आपको बता, क्योंकि स्कूल में अगर अपने स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो उस बच्चे के अंदर शिष्टता नहीं है, आचार्यों के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके अंदर एक अहंकार रहता है, बड़प्पन रहता है, और इसी कारण से वो सही शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए बालक को विद्यादान करने के लिए महर्षि उद्दालक ने दूसरे महान पुरुष के पास भेजा। वहां पर बड़े मनोयोग के साथ उसने विद्या अर्जित की, और विद्या अर्जित करने के उपरांत जब वो वहां से स्नातक की डिग्री लेकर के वापस आया, पहले स्नातक की डिग्री बड़ी महत्वपूर्ण डिग्री हुआ करती थी। गुरुकुल में जो स्नातक कर लेता था उसको मान लिया जाता कि हाँ भाई ये एक श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर लिया इसने। तो श्वेत केतु भी वहां से स्नातक की डिग्री लेकर के वापस अपने पिता के पास आया, और वापस अपने पिता के पास आया तो आकर के सबसे पहला काम उसने किया कि अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। अशिष्टता आ गई, और उसका कारण विद्या, जो विद्या वो अर्जित करके आया वो विद्या से अशिष्टता आई। यद्यपि विद्या से कभी अशिष्टता नहीं आती, लेकिन उसके अंदर आई क्योंकि विद्या के साथ वो अविद्या को लेकर आया। उसके अंदर एक अहंकार हुआ कि तेरे पिता तो यूं ही अनपढ़ हैं, कुछ जानते नहीं है। वो एक आजकल के बच्चों में भी स्वाभाविक प्रकृति डेवलप हो रही है। आजकल के बच्चे किसी कंपनी में बहुत बड़ा सा पैकेज ले लें तो उनके मन में एक भावना बन जाती है, मैं इतना मोटा पैसा कमा रहा हूं, मेरे बाप ने तो सारी जिंदगी में इतना नहीं कमाया जितना मैं एक साल में कमा देता हूं, ऐसे ऐसे पैकेज होने लगे। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जहां तू आज खड़ा है उसके पीछे तेरे माता पिता का त्याग है, उनकी तपस्या है। वो इस चीज को भूल जाता है, इसलिए अहंकारी हो जाता है। तो श्वेत केतु भी अहंकारी होकर किया। महर्षि उद्दालक ने समझ लिया कि विद्या का अभिमान हो गया है, इसलिए महर्षि उद्दालक ने उसे कुछ नहीं कहा, बड़े प्रेम के साथ कहने, बेटा आ गए? हाँ पिताजी आ गए। कहने लगे क्या पढ़ के आए? कहने सब कुछ पढ़ाया। कहने सब कुछ पढ़ लिया? कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि स्नातक की पढ़ाई तक सब कुछ पढ़ा दिया जाता था। कहने का भाव यह जो पढ़ाई होती थी वो सब पढ़ ली जाती थी उस समय। कहने अच्छा बेटा एक प्रश्न पूछूं, जब तुम सब पढ़ के आए हो सब कुछ जानते हो? कि हाँ पूछो। कहने लगे क्या तुम उस तत्व को जानते हो जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है? वो तत्व जिसको जानकर के सब कुछ को जान लिया जाता है। ये ऐसा तत्व तो कोई मेरे गुरुदेव ने पढ़ाया ही नहीं कि जिस एक तत्व को जान करके सब कुछ को जान लिया जाए। मैंने सोने को जाना, चांदी को जाना, तांबे को जाना, फला को जाना, फला को जाना, धरती को जाना, समुद्र को जाना, नदियों को जाना, बर्फ को जाना, पहाड़ को जाना, पता नहीं काहे काहे को जाना, लेकिन उस तत्व को तो मैं नहीं जान पाया। लगता है मेरे गुरु जी को पता नहीं, इसलिए मुझे पढ़ाया नहीं, क्योंकि जो उनको पता था उन्होंने सब पढ़ा दिया। हंसने लगे, कहने के बेटा
इस तत्व को जानना जरूरी है। कैसे जाना जाता है? चल मेरे साथ लेकर के एक वृक्ष के पास गए। उस वृक्ष को कहा कि लो बेटा जरा इसको जड़ से काटो। जरा सा जड़ से काटने पर पूछा कि क्या निकला? कि रस निकला। कहना थोड़ा तने से काटो इसको ऊपर से। पूछा क्या निकला? कि रस निकला। कहना और ऊपर से काटो। क्या निकला? रस निकला। शाखाएं, पर शाखाएं, टहनियां, पत्ते, फूल, फल सबको देखा। क्या निकला? कि रस निकला। से क्या सिद्ध हुआ? ये रस पूरे वृक्ष में समाया हुआ है। जिस प्रकार से तुमने जान लिया, एक रस को अगर तुमने जान लिया तो इस वृक्ष को जान लिया। ठीक इसी प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ही परमात्मा समाया हुआ है। अगर उसको जान लिया तो सब कुछ को जान लिया। जैसे कहते हैं सोने से बने हुए सारे आभूषणों को जानने की आवश्यकता नहीं है। आभूषणों में विराजमान एक सोने को अगर यदि तुमने जान लिया तो सब कुछ को जान लिया तुमने। सारे सोनों को जान लिया, सारे आभूषण को जान लिया। अगर अस्त्र शस्त्र में विराजमान लोहे को जान लिया तो तुमने कहीं भी लोहा है, कुछ भी है उसमें बसे हुए लोहे को जानना है, उसको जान करके समस्त लोहे को जान लिया जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। अपने शरीर को देखो, कहीं भी सुई चुभा करके देखो, क्या निकला? कि रक्त निकला। कहते जैसे सारे शरीर में रक्त समाया हुआ है, उसी प्रकार से सारे जगत में एक ही परमात्मा समाया हुआ है। जिस प्रकार से सब आभूषणों में सोना समाया हुआ है, उसी प्रकार से सब शरीरों, जगत के समस्त पदार्थों में एक ही परमात्मा समाया हुआ है। ये जितने भी आभूषण हैं, ये मनुष्य शरीर के, ये पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, ये सब शरीर हैं, आभूषणों की भांति हैं। ये भगवान में आभूषण है, भगवान के आभूषण है, भगवान से बने हुए आभूषण है, और इन सब आभूषणों के रूप में भगवान ही है। जैसे सब आभूषणों में सोना है ना, ऐसे ही सब पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर खलचर मानव दानव देव सबके अंदर एक ही परमात्मा है। ये सब उसके आभूषण हैं। कोई लोहे का बना हुआ आभूषण है, कोई सोने का बना हुआ है, कोई चांदी का बना हुआ है, कोई सतोगुणी प्रकृति का है, कोई रजोगुणी प्रकृति का है, कोई तमोगुणी प्रकृति का है। लेकिन ये सारे के सारे उस परमात्मा से बने हुए आभूषण हैं। किसी में मिट्टी की अधिकता है, किसी में जल की अधिकता है, किसी में अग्नि की अधिकता है, किसी में वायु तत्व की अधिकता, किसी में आकाश तत्व की अधिकता है, किसी की कमी है। लेकिन बने हुए सब पंचभूतों से हैं। समस्त जगत पंचभूतात्मक है। सब में पांच भूत समाये हुए हैं। जैसे जगत के प्रत्येक पदार्थ में पांच भूत समाये हुए हैं, इसी प्रकार से चराचर जगत में परमात्मा समाया हुआ है। परमात्मा में ये पंचभूत तीन गुण कल्पित हैं, परमात्मा में आभासित हैं, परमात्मा में आरोपित हैं, और परमात्मा से भिन्न नहीं है। इसीलिए उस एक परमात्मा को जान लेने पर समस्त मनुष्यों का भी ज्ञान हो जाता है, समस्त देवताओं का भी ज्ञान हो जाता है, समस्त पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर सब प्राणियों का ज्ञान हो जाता है। उसको जानने पर आपको आकाश का भी ज्ञान हो जाता है, वायु का भी ज्ञान हो जाता है, अग्नि का ज्ञान हो जाता है, जल का ज्ञान हो जाता है, पृथ्वी का ज्ञान हो जाता है। इन सब के मिलन से बने हुए इस जगत कहिए या अनंत कोटि ब्रह्मांड कहिए, सबका ज्ञान हो जाता है। तो बेटा वो पदार्थ एक परमात्मा है, और यही अवशिष्ट है। इसी को कहते हैं अवशिष्ट। और कहते जो इसको जान लेता है, मोचन्ते सर्व किल विषयी, वही सब पापों से मुक्त हो जाता है। वो पाप से भी मुक्त हो जाता है और पुण्य से मुक्त हो जाता है। क्योंकि अगर पुण्य से बंधा हुआ है तो भी भाई जन्म है, पाप से तो जन्म है ही, पुण्य से भी जन्म है। हाँ, बस थोड़ा सा फर्क है।
पाप से जो जन्म होगा वो नीचे की योनियों में होगा, पुण्य से जो जन्म होगा ऊपर की योनियों में होगा। ऊपर की योनियों में सुविधाएं मिलेंगी, नीचे की योनियों में अभाव मिलेगा सांसारिक पदार्थ। लेकिन होता रहेगा, बंधन चलता रहेगा, मुक्ति हो नहीं सकती। कहते सब पापों से वही मुक्त हो सकता है जिसके पास यज्ञ अवशिष्ट है। बिना यज्ञ अवशिष्ट के कहते हैं ये आवागमन का चक्र, इससे छुट्टी होने वाली नहीं है। इसलिए साधक को सदा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो क्रियाएं होती हैं, ये जो कर्म होते हैं, ये सब के सब इन क्रियाओं से आरंभ और अंत, क्रियाओं का आरंभ भी है और क्रियाओं का अंत भी है। और इन क्रियाओं से क्या मिलेगा? कहते हैं जो मिलेगा वो नष्ट होने वाला है, वो विनाशी मिलेगा। इन जितने भी कर्म तुम करोगे, जितनी भी मेहनत करोगे, जितने भी संघर्ष करोगे संसार को पाने के लिए, उनसे जो तुम्हें मिल रहा है वो विनाशी मिलेगा। विनाशी तो मिलने से रहा, नष्ट होने वाला ही मिलेगा, रहने वाला तो मिलेगा नहीं, जाने वाला मिलेगा। कहते सब नष्ट होने वाले पदार्थ मिलेंगे। इसलिए जिस अभाव की कामना तुम्हारे मन में है, जिस अभाव के कारण कामना होती है, कामना से कर्म होते हैं, कहते उनकी पूर्ति तो इन क्रियाओं से होने वाली है नहीं भाई। हो सकती है क्या? जब ये नष्ट होने वाले हैं, ये रहने वाले हैं नहीं। आज खूब सारे वस्त्र दे करके आ गए, ये नष्ट नहीं होंगे क्या? खूब सारा अनाज ले आए, खूब सारे फल ले आए, खूब सारी मिठाई ले आए, नष्ट होने वाले हैं कि नहीं? तुमने कर्म करके यही तो पाया। मकान, कोठी, बंगला क्या नष्ट नहीं होगा? देख लो भाई, जो पहले राजे महाराजे हुए उन्होंने जो बनाए महल, कितने महल हैं बचे हुए। पांडव कितने बलशाली थे, आप देखो पांडव तो कितने बलशाली रहे होंगे। युधिष्ठिर धर्म का पुत्र है, भीम वायु का पुत्र है, अर्जुन स्वर्ग के अधिपति देवराज का पुत्र है, ये अश्वनी कुमारों के पुत्र, ये पता नहीं किस किस देवी देवता के कहां से पुत्र है? कितने प्रतापी, कितने वीर। और उनका जो महल होगा हस्तिनापुर में, कितना बड़ा रहा होगा, कैसा दिव्य रहा होगा, भव्य रहा होगा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली में जो खांडव वन में जो महल बनाया गया, सबने सुना ना, जल की जगह थल दिखता, थल की जगह जल दिखता, जहां खुला होता वहां दीवार दिखती, जहां दीवार दिखती वहां खुला होता। पता, मायावी महल 5000 सालों में कहां चला गया भाई? 5000 साल तो हुए उनको गए हुए, 5100 कुछ साल कह लीजिए, 23 साल, तो कहां चले गए वो? अरे जब इतने दिव्य उनके बनाए हुए महल, जो स्वर्ग से उतरे हुए देवताओं के अंश से उत्पन्न है, उनके महल नहीं बचे, तो तुम्हारे महल बचेंगे क्या? शामली में कोई 500 साल पुराना है क्या कोई भाई? अभी शामली तो पुरानी होगी 500 साल से है? कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से गए थे, ये कुरुक्षेत्र,
तो यहीं से होते हुए गए थे, कहते हैं श्यामा नगरी उन्हीं के नाम से इसका था नाम पड़ा। हनुमान टिल्ले पे होके गए, तब भी हनुमान जी का टिल्ला था यहाँ पे। ये सुनने में आते हैं बातें। अब देखा तो उस समय वालों ने होगा भाई, है? टिल्ला तो सबने देखा है, लेकिन उस समय भगवान के आगमन को जो उस समय रहे होंगे उन्होंने देखा होगा। तो यानी उस समय भी शामली तो थी ना, ये श्यामा नगरी तो थी ना, लेकिन उस समय का यहां पर कोई अवशिष्ट दिखाई देता है क्या? फिर तुम्हारे महल दिखाई देंगे क्या? जो भी तुम अर्जन कर रहे हो वो सब नष्ट हो जाने वाला ही। जब पहले वालों का नष्ट हो गया तो तुम्हारा रहने वाला अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए। भगवान कहते हैं सब कुछ सब नष्ट हो जाने वाले जो मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक हो जाए मेरा, बस मैं तो ये चाहता हूं। और एक मेरा कब हो सकता है? कहते हैं जब यज्ञ करके जो भी कुछ मैंने तुझे दिया है वो सारे के सारे को एक ही बार स्वाहा कर दे, हो जाएगा काम। जैसे उस रिक्शा वाले ने भंडारे में 1 रुपए की संपत्ति थी बेचारे के पास, वो 1 रुपया ही आहुति दे दे, स्वाहा इदम विष्णवे इदम नमम, ये भगवान नारायण के लिए है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। सर्वस्व स्वाहा, और सर्वस्व स्वाहा होने से पहुंच गया स्वर्ग। धर्मराज ने दरवाजे खोल दिए। तो यहां से जब जाओ तो सर्वस्व स्वाहा करके जाओ, वैसे स्वाहा होना भी है। फर्क यह है बस, एक तो चिता की आग में दूसरों के लिए द्वारा धरा जाने वाला है, और एक यज्ञ वेदी पर बैठकर आपने स्वाहा कर दी, आहुति दे दी। बस अंतर इतना है, अगर आपने स्वयं आहुति दे दी तो यज्ञ अवशिष्ट हो, यज्ञ अवशिष्ट योग हो गया परमात्मा से। और अगर यदि दूसरों ने तुम्हारे सारे जो भी संघर्ष के बाद तुमने पाया था उस सब को चिता की जलती अग्नि के साथ स्वाहा कर दिया, हा? गया तो तब भी, और तब भी तुम्हारे पास तो रहने वाला है नहीं। वो धन किसका हो जाएगा? तुम्हारा तो नहीं रहेगा ना। वो किसका हो जाएगा? जो भी उसको हथियार जिसके भी हाथ में लग जाए, कोई नहीं छोड़ता। किसी आदमी का लोगों पर कब्जा हो और वो आदमी मर जाए और परिवार वालों को पता भी हो, तो हमने ये देखा भाई रुपए में 8 अन्ने भी मिलता नहीं बच्चों को, लोग देखे नहीं देते, सारे संबंधों को स्वाहा कर देते हैं। सब संबंध यहीं धरे रह जाते, वो गया तो वो भी गया। इस तरह की स्थितियां देखने में आती। इसलिए कहते हैं ना किसी पे कर्ज चढ़ा के जाओ, ना किसी से कर्ज लेके जाओ, नहीं तो फिर आगे लेना देना पड़ता है। समस्या ये, कर्ज का भुगतान करना पड़ता है। भाई अपने कर्जों का भुगतान जितना जल्दी कर लो उतना लाभ है। अति शीघ्र किसी से कोई कर्जा मत लो, नहीं तो भाई देना पड़ेगा। वो एक कहावत है, एक सेठ जी कर्जा दिया करते थे, उधार दिया करते थे, कहने लगे भाई कोई आओ ले जाओ, अगले जन्म में दे देना।
तो एक बार दो ठगों ने सोचा भाई तो बढ़िया लाला जी है, कहना चलो उसके पास जाते हैं और उससे जो है लाते हैं, उसे ठग करके गए। तो कहने सेठ जी 1 लाख रुपया चाहिए। हाँ मिल जाएगा मुनीम जी, इनके कागज तैयार कर लो अगले जन्म के और 1 लाख रुपया कर्जा दिलवा। तो वो कागज पत्तर तैयार होने लगे। कागज पत्तर तैयार होते होते सांझ हो गई। अब जब सांझ हो गई, सांझ को उनको 1 लाख रुपया मुनीम जी ने दे दिया और वो रुपया लेकर के जब चलने लगे तो सांझ हो गई, कभी रास्ते में चोर ना निकले। कहने लगा मुनीम जी अब तो देर हो गई है, एक काम करो भाई, हम जो है आज यहाँ रुकना चाहते हैं। कहने ठीक है भाई। तो वो जहां बैल बंधा करते थे लाला जी के, तो वहां वो क्या कहते हैं उसको, बैल खाना। कहने भाई देखो बैल खाना है, वहां पे तुम अपना विश्राम कर लेना और वहीं पे मैं तुम्हारी रोटी भिजवा देता हूँ, कोई बात नहीं, रोटी खा लेना। कहना हाँ ठीक है। अब वो रात को रोटी खा के कहने भाई तो बड़ा बढ़िया, कहना खाना भी फ्री में मिल रहा। वहां पे उनकी खाट डलवा दी, बिस्तर डलवा दिया, लेट गए दोनों। लेकिन वो बैलों के गले में घंटी बंधी हुई तो उसकी वजह से नींद आ नहीं रही। और फिर ये बहम कि यहाँ भी कभी कोई रुपए चुरा के ना ले जाए। अब वो तकिए के नीचे रुपए रख रखे, नींद आ नहीं रही। अब होते होते आधी रात हो गई और आधी रात को बैल बात कर गई। तो बात करते करते एक बैल कहने लगा भाई अच्छा मेरी तो आज जयराम जी की। दूसरे को कहने लगा, कहने क्यों भाई? कहने भाई पिछले जन्म में इस लाला जी से कर्जा लेके गया था, अब उस लाला जी का कर्जा पिछले जन्म में मैंने चुकाया नहीं, तो जब बैल बन के चुका रहा हूं और आज वो कर्जा पूरा हो रहा, इसलिए मैं तो भाई आज जा रहा हूं कर्जा। कहने अच्छा भाई ठीक है, तेरी तो जयराम जी की, पर मेरा तो कर्जा भी बाकी रह रहा, मुझे तो अभी इस लाला जी की 6 महीने और सेवा करनी, अभी तो 6 महीने और मुझे तो कोल्लू में पिलना है भाई। कहना ठीक है भाई, देखिए मेरा तो काम हो लिया, बहुत लाला जी के यहां कष्ट सहना पड़ा, आदमी से बैल बन गया, भाई कर्जा देना था देना पड़ा, तो कर्जा तो देना पड़ेगा, तेरा 6 महीने का रहा भाई, तू दे के आ जाना, फिर मुलाकात हुई अच्छा जयराम जी की। और ये कह के वो बैल तो वहीं जयराम जी। अब मैं छोड़ तो दोनों परेशान हो बैठा, कहने लगे लाला जी ये बैल, कहने इसने कर्जा पिछले जन्म में लिया था, बैल बन के चुकाना पड़ा। अब बड़ी मुश्किल से सुबह हुई, सुबह होके वो जो रुपए थे जाके कहने लाला जी माफ कर दो। क्या हुआ? क्या हुआ? कहने सेठ जी हमें नहीं कर्जा चाहिए। कहने क्यों? कहने बैल नहीं बनना। क्या मतलब? कहने थारे जो बैल है ना रात एक मर गया, उसका कर्जा पूरा हो गया तो मर गया, और दूसरा 6 महीने और जीवेगा, अभी थारा कर्जा रह रहा, तो हमें तो बैल बन के चुकाना नहीं, इसलिए हम तो अभी का भी बराबर करके जाए। तो भाई बात ये है, यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है, यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है, कर्ज का भार उतार रसना, हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। कहते इसलिए भाई पहले ये तन कर्जे में लेके आए, तो बैल का ले गए तो मनुष्य का लेके आए, तो आगे क्यों कर्जा चढ़ा रहे किसी का? अगर चढ़ गया हो तो उतारना शुरू कर दो।
एक साथ नहीं उतार सकते, धीरे धीरे उतारना शुरू कर दो और आगे लेने के लिए कान पकड़ लो। लेना नहीं भाई, हमें नहीं लेना किसी का कर्जा, सीधा सा ऐसा संकल्प ले लो और ये हिसाब किताब यहीं पे बराबर कर दो। न कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। ये है, न किसी का कुछ लेना हो और न देना। इसी को कहते हैं यज्ञशिष्टासिनः संतो मोचन्ति सर्व किल विषयी। कहते हैं इसे यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं, जब आपका न कुछ लेना रहे न कुछ देना रहे, भूतों का और गुणों का, वस्तुओं का न प्राणियों का, तो हिसाब किताब बराबर नील बटा नील। हाँ, नील बटा नील। एक कौन बाकी रह जाए? आप बाकी रह जाए बस, और कुछ ना रहे। जब आप बाकी रह जाएंगे और बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो हो जाए, तो उस समय आप अपनी अनंतता में आ जाएंगे। यहां भी एक मैथमेटिक्स में आता है, एक और जीरो का ऐसा विश्लेषण है, वो कुछ मेरे ध्यान से भी नहीं रहा। 1/0 क्या होता है? बस यही है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है भाई। एक को जीरो से भाग दे दो, एक आप हो और जीरो इस संसार को करना। जिस दिन आप एक को जीरो से डिवाइड कर दोगे, उसी दिन आप अनंत हो। यही है संतो मुच्यन्ते सर्व विषय। ये है वो स्थिति कि समस्त पापों से, समस्त लेन देन से छुट्टी होकर के आप अपनी अनंतता, असीमता में विराजमान हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग का प्रसाद, जो आपका अपना प्रसाद है, आपका अपना स्वरूप है, आपका अपना स्वरूप आपको समर्पित, इन्हीं शुभ भावों के साथ जय राम जी की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान